नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 17वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 17वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही खिलाड़ियों से देखने को भी मिला। जी हां, आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना शानदार खेल दिखाया और पंजाब के गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का तीसरा ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा ने 2 चौके खाने के बाद ओवर की अंतिम गेंद पर रिद्धिमान साहा का पत्ता साफ कर दिया। जी हां, और रिद्धिमान साहा को शिखर धवन के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे, रिद्धिमान साहा 11 रन की पारी खेल आउट हुए। फिर 3 नंबर पर मैदान में उतरे अपना पहला मुकाबला खेल रहे केन विलियमसन। फिर यहां से विलियमसन और दूसरी छोर पर खड़े शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और समय समय पर खराब गेंद पर चौके जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो इस महामुकाबले में गुजरात को पावर प्ले में कुछ खास शुरुआत नहीं मिली थी क्योंकि 52 रन ही दोनों ही बल्लेबाज स्कोरबोर्ड पर लगा पाए थे। ऐसे में दिल्ली के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अब बड़े शॉट खेलते हुए रन बटोरना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पंजाब की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने गुजरात के बल्लेबाज बड़ा शॉट खेल ही नहीं पा रहे थे, जिस कारण हर ओवर से मैच 4 से 6 ही रन दोनों ही बल्लेबाज बना पा रहे थे, जिसके चलते दबाव बढ़ता जा रहा था। और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 9वां ओवर लेकर आए हरप्रीत ब्रार ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर केन विलियमसन को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, केन विलियमसन 22 गेंद में 26 रन की धीमी पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब कप्तान शुभमन गिल का साथ देने मैदान में उतरे साई सुदर्शन और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, साई सुदर्शन के मैदान में उतरने के चलते अब अचानक से गुजरात का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था क्योंकि दूसरी छोर पर खड़े शुभमन गिल भी अब अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट लगाने में जुड़ गए थे। और इसी बीच मैच का 12वां ओवर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। सिकंदर रजा के इस ओवर में 3 चौके जड़ते हुए 14 रन बटोर लिए और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की एक अहम साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी मैच का 14वां ओवर लेकर आए पंजाब के बेहतरीन गेंदबाज हर्षल पटेल ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, साई सुदर्शन 33 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े कप्तान शुभमन ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और इस महामुकाबले में अपना शानदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, शुभमन गिल आज कप्तानी पारी खेलते हुए गुजरात का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे और साथ ही अब साई सुदर्शन के आउट होने के बाद उनके साथ देने के लिए मैदान में उतर चुके थे विजय शंकर। ऐसे में अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। दिल्ली के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो अब सेट हुए बल्लेबाज शुभमन गिल को धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए रन बटोरने की जरूरत थी और ऐसा ही कुछ अंदाज शुभमन के बल्ले से देखने को भी मिला। जी हां, अंतिम 3 ओवर में शुभमन गिल ने अहमदाबाद में आतंक मचा दिया और दिल्ली के गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। लेकिन इसी बीच दूसरी छोर पर खड़े विजय शंकर गलती कर बैठे और शुभमन गिल की तरह बड़ा शॉट झड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, विजय शंकर 8 रन बनाकर आउट हुए। फिर गुजरात की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज राहुल तेवतिया और आते ही उन्होंने अपना रंग बिखेर दिया और एक आसमानी छक्का और एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया
और अंतिम गेंद तक शुभमन गिल के साथ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 200 रनों का एक विशाल लक्ष्य रख दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल 89 रनों की नाबाद पारी खेल पवेलियन लौटे। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद गुजरात से मिले हुए 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर से कप्तान शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, गुजरात ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में पंजाब की शुरुआत काफी खराब रही और दूसरे ही ओवर में पंजाब को कप्तान शिखर धवन के रूप में पहला झटका लग गया। जी हां, आपको बता दूं, गुजरात के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने उन्हें सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए महज 1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे प्रभसिमरन सिंह और आते ही उन्होंने एक शानदार चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, शिखर धवन तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने इसका दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और पावर प्ले का बखूबी तरीके से फायदा उठाते हुए पंजाब का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर लेकर आए गुजरात के जादुई स्पिनर गेंदबाज नूर अहमद ने पंजाब की इस जोड़ी को तोड़ दिया और ओवर की पहले ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए गुजरात को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, जॉनी बेयरस्टो 22 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे सैम करन। आपको बता दें, पंजाब ने आज इस महामुकाबले में पावर प्ले का शानदार तरीके से फायदा उठाते हुए 54 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, पावर प्ले में आज पंजाब को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसे में जरूरत थी इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाने की, परंतु पावर प्ले खत्म होने के बाद बहुमूल्य पारी खेल रहे प्रभसिमरन सिंह गलती कर बैठे और नूर अहमद की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह 35 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, प्रभसिमरन सिंह के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े नए बल्लेबाज सैम करन भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में केन विलियमसन के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन चलते बने। बता दूं, इस महामुकाबले में सैम करन महज 3 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, दिल्ली की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे सिकंदर रजा और शशांक सिंह। दोस्तों, गुजरात में दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था, तो मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को अब बड़े शॉट खेलने की जरूरत थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजों का बेहतरीन तरीके से सामना किया और एक बार फिर पंजाब का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच मैच के 11वें ओवर में शशांक सिंह का आतंक भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए उमेश यादव के पर खच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में 2 चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों, अगले ही ओवर में गुजरात में पंजाब को और एक बड़ा झटका दे दिया और इस बार उनके शिकार बने सिकंदर रजा, जिन्हें मोहित शर्मा ने पवेलियन का रास्ता दिखाया और इसी के साथ साथ पंजाब को 5वां झटका भी लग गया। वहीं इसके बाद मैदान में उतरे जितेश शर्मा से आते ही बड़े शॉट तो देखने को मिले, लेकिन 2 छक्के लगाने के बाद वह भी अपना धैर्य खो बैठे और 16 रन की पारी खेल टीम को मच्छरदार में छोड़ गए। दोस्तों, एक छोर से शशांक सिंह तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से उनका कोई बल्लेबाज साथ नहीं निभा पा रहा था। ऐसे में मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 18 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए अब 41 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे शशांक सिंह और नए बल्लेबाज आशुतोष शर्मा, जहां पर आशुतोष शर्मा ने 3 करारे चौके जड़ दिए, जिस कारण अब अंतिम 12 गेंद पर 25 रनों की जरूरत थी। जहां एक बार फिर आशुतोष और शशांक सिंह ने आतंक मचा दिया और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए मैच का रुख पूरी तरह से पलट डाला। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 6 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए महज 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन पहले ही गेंद पर आशुतोष शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे, जिस कारण मुकाबले में रोमांच और बढ़ गया। अब 5 गेंद में चाहिए थे 7 रन, लेकिन अगली 2 गेंद पर महज 1 ही रन निकला। ऐसे में अब 3 गेंद में चाहिए थे 5 रन, जहां पर शशांक सिंह ने एक जादुई चौका जड़ते हुए इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी और आखिरकार पंजाब ने यह मुकाबला 3 विकेट से अपने नाम कर लिया।
आपको बता दें, आज के मुकाबले में एक वक्त भले ही पंजाब पीछे रह गई थी, लेकिन अंत में शशांक सिंह की एक ऐतिहासिक पारी ने इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब को एक धमाकेदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।